और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली की बड़ी डेयरियों में शुमार भलसवा डेयरी में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है। एमसीडी की टीम आज सुबह बुलडोजर के साथ भलसवा डेयरी पहुंची थी, तभी स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया, जिसकी वजह से एक्शन फिलहाल रोका गया है। एमसीडी ने अतिक्रमण कर रहे लोगों को पहले ही नोटिस जारी करके आज तक का वक्त दिया था। इन लोगों से कहा गया था कि जो भी निर्माण करवाया है उसे खुद हटाएं, वरना उसे हटाने के लिए जो भी खर्च है इनसे वसूला जाएगा। एमसीडी के नोटिस में कहा गया है कि यहां पर प्लॉट केवल डेयरी बनाने के लिए दिए गए थे, जबकि लोगों ने इन प्लॉट्स को रिहायशी में और कमर्शियल इस्तेमाल में बदल दिया है। यहां पर फैक्ट्री, दुकानें और गोदाम बना लिए गए हैं। और बात करेंगे हमारे संवाददाता इला काजमी से। इला, फिलहाल लोगों का क्या कहना है और अवैध तरीके से कैसे प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन हुआ और जो लैंड यूज है उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल उठाया है आपने कि आखिर एमसीडी इतने सालों से कहां सो रही थी, क्योंकि ये जो पीछे आपको मैं तस्वीरों में दिखाती हूँ कि जो पीछे ये पूरा भलसवा डेयरी का इलाका है, आप देखिए कितने 3-3, 4-4 मंजिला यहाँ पर घर खड़े हो गए हैं। अब यहाँ पर लोग जो ये कह रहे हैं, ये 1200 घर हैं जिनमें करीब नोटिस लगाया गया है और ये कहा गया है कि जो 3 दिन के अंदर खाली करना था, ये मोहलत दी गई थी। और उसके बाद आज देखिए, आज सुबह ये पहुंचे थे बुलडोजर, लेकिन आप देखिए भीड़ जो उमड़ी हुई है, यहाँ 1200-1300 ऐसे घर हैं जिन पे ये नोटिस लगाया गया था। उनको 3 दिन की मोहलत दी गई थी। 6 अगस्त को एमसीडी ने ये नोटिस लगाया था, जिसके बाद 9 तारीख को 3 और दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन इसके बाद लोग इकट्ठा हो गए हैं, भीड़ आप देख सकते हैं। इसके बाद जो बुलडोजर है वो फिलहाल अभी किसी तरह का कोई एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, रुके हुए हैं। लेकिन क्या इला ये बुलडोजर आज चलेंगे या आज पूरी कार्रवाई रोक दी गई है? देखिए, जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल के लिए कार्रवाई रोक दी गई है, पर अभी हम औपचारिक रूप से जो कंफर्मेशन है उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भलसवा में रहने वाले लोग हैं। ये बताइए सर कि यहाँ पर 1200 करीब घर हैं जिनको तोड़े जाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये तो अतिक्रमण है, ये कहा जा रहा है। मेरी बेटी, अतिक्रमण नहीं है ये, यहाँ पर ये जंगल बियाबान था जब 76 में डाले थे हम आपातकाल में। ये सुन ले बह के बहरे हुए, ये लीगल डेयरी फार्म है, इलीगल नहीं है। परिवार बड़े हो गए हैं, लोगों ने टीन सेट हटा करके लोगों ने उस पर लेंटर डाल दिया, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। जब झोंपड़ियाँ पक्की कर दी गई, 1721 कॉलोनी जो स्वीकार कर ली इन्होंने, उन्हें लीगल बना दिया। तो ये डेयरी फार्म वालों पर क्या है, एक भ्रष्ट NGO है जिसका ना तो उसका पता नहीं कितनी उसकी आय है, देश विदेश से आती है, गौरी मुल्क, सुनैना सिब्बल वगैरह। ये वो जान के खेल खेल रहे हैं। ये किसी पूंजीपति की हमारी संपत्ति पे नजर है कि अब इन गरीबों को, कमजोर इनको सजा दो, ऐसा नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं 11 डेयरी फार्म का प्रधान हूँ, संतराम प्रधान मेरा नाम है। इनकी ईंट थ्रेड बजा देंगे। डीसी के बाप ने दूध पिलाया है ना, माँ ने दूध पिलाया, तो आज आके देख ले हमारे सामने। देखिए, तस्वीरों में हम दिखाएंगे आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, लोग नारेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इतने सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, बिजली पानी का बिल दे रहे हैं, अब ऐसे में अचानक 3 दिन में खाली करके वो अपना आशियाना छोड़ करके कहाँ जाए। वहीं जो इसकी कोर्ट की सुनवाई है दोबारा से हाईकोर्ट की, वो 16 अगस्त को सुनवाई होनी है। तब तक के लिए जो है लोगों को कुछ उम्मीद सी नजर आ रही है कि हाईकोर्ट में सुनवाई है तो शायद कुछ राहत मिल पाए, लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार नारे लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गौरव गुजर। कहाँ, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम तो देखो 1976 से बसाए हुए थे और एकदम उजाड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे? आज ये कार्रवाई हो रही है? नहीं जी, अभी तो 16 तारीख तक टाल दी गई है। अभी मेयर से भी बात हुई थी और ये 16 तारीख तक टाल दी गई है फिलहाल। क्या कहा है प्रशासन? अभी जो है MLA साहब आए थे, उनकी DC से बात हुई है और 16 तारीख तक ये टाल दी गई है फिलहाल के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार है जी। कब से रह रहे हैं यहाँ? सन 76 से हमारे दादाजी रह रहे हैं, उसके बाद हमारे फादर भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे, हमारे बच्चे भी यहीं हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रशासन की अभी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। वो तो आप लोगों से बात करें, उनकी हम आपको यहाँ से राय लें और साथ ही वहां पर आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहरहाल बुलडोजर के पहुंचते स्थानीय सांसद भी वहां पर पहुंचे और बुलडोजर ड्राइव का विरोध भी किया। भलसवा में आज
सुबह बुलडोजर पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए, जिसके बाद लोग इकट्ठा हो गए और अभी जो सांसद हैं वो यहाँ के योगेंद्र चंदोलिया जी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर ये बताइए कार्रवाई का आपने क्या कदम उठाया? अभी आज कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की या नहीं? देखिए, कार्रवाई आज नहीं होगी। मामला माननीय हाई कोर्ट के पास है। कुछ एनजीओस लगभग दिल्ली में 12-13 हजार डेयरी वालों को उजाड़ना चाहती है। उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। माननीय कोर्ट से हमारा यही आग्रह है, इसको फिजिकल आकर देखें। हमने दिल्ली में 1500 से अधिक अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो डीडीए की लैंड पर थी, जो डूसुप की लैंड पर थी, जो रेलवे की लैंड पर थी, जो अपनी कॉलोनियां थी, जब हम उनको रेगुलराइज कर सकते हैं, उन पर हथौड़ा नहीं चल सकता। यह तो 1975 के अंदर इन डेयरी वालों को जब शहर बस रहा था तो इनको यहाँ पर लाकर बसाया गया था और उसके अनुसार 50 साल के अंदर जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ा उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन किया। आप देख सकते हैं। अब इसको तोड़ना इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादती होगी, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने इनको बसाया था। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मैं कहना चाहता हूँ कि वह इसको मूव करे कि इस कॉलोनी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 2014 तक कोई भी दिल्ली के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन हुई है उसको हाई कोर्ट ने माफ किया हुआ है। उसको माफ किया हुआ है। इस आधार पर यहाँ पर बुलडोजर चलना गलत है। हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर नगर निगम को अपना पक्ष रखना चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर यहाँ के निवासियों को अपना पक्ष रखना चाहिए और जाकर माननीय न्यायालय को बताना चाहिए। मुझे लगता है कि न्यायालय के सामने इस पक्ष की बात नहीं जा रही, क्योंकि कॉर्पोरेशन शायद पार्टी नहीं है। दिल्ली सरकार को उन्होंने पार्टी नहीं बनाया, कॉर्पोरेशन को इसमें पार्टी बनाना चाहिए। और ये लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, ये लोग यहाँ पर बिजली का बिल दे रहे हैं 50 साल से ज्यादा समय में। इनके यहाँ स्कूल खुले हुए हैं, सरकार ने स्कूल खोला है, बिजली पानी की सुविधा है, सीवर की सुविधा है। तो अगर आपको ये उजाड़ना था तो आपने इतनी सुविधाएं क्यों दी और आपने इनको अलॉट किया? आपने ये अपने आप कब्जाधारी नहीं है। ये इनको आपको पक्का करना चाहिए, इनको मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे साथ इला जुड़ी हुई है। इला, यहां पर सांसद तो कह रहे हैं कि 2014 तक जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसे माफी मिली हुई है, उन्होंने कॉर्पोरेशन के लोगों से बात भी की है, फिर यहां पर यह दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों कॉर्पोरेशन इनके आवास को तोड़ने पे आमादा है? और साथ ही साथ क्या यहां पर राजनीति हो रही है, क्योंकि अब कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी है और यहां से सांसद जो है वो बीजेपी के हैं? जी बिल्कुल, राजनीति तो इस मामले में हो ही रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में सिविल लाइंस में भी इससे पहले ये कार्रवाई की जा रही थी। दरअसल ये कार्रवाई जो है हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद की जा रही थी, जब हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी अतिक्रमण है राजधानी दिल्ली, एक बार लोगों से भी राय ले लें इसी बात पर। कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इस इलाके की बात करते हैं, जी बिल्कुल, लोगों से भी राय लेंगे हम। और देखिए तस्वीरों के जरिए भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये जो कॉलोनी है वो 1976 से बनी हुई कॉलोनी है और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सड़क, पानी, बिजली का इंतजाम कराया है। तो अब ऐसे में ये लोग जो लाखों लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश पाल है और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। एक बात बताओ, जब हमें ऐसा ही करना था तो हमारे स्कूल किस लिए बनाए? हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, अब हमारी पढ़ाई बर्बाद होगी, हमारी नहीं लाखों बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी, लाखों बच्चों के घर उजड़ेंगे। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे? सर सवाल ये भी आ रहा है कि इतने सालों में ये अतिक्रमण है अगर, तो ये हटाया क्यों नहीं गया? तो ये प्रशासन की गलती है। जब बनाया ही क्यों? जब ये हमने दी आपको डेयरी के लिए तो प्रशासन सोया हुआ था। उस दौरान जब ये बिल्डिंगें बनाई जा रही थी तो प्रशासन कहाँ था? नहीं, वही तो कह रहा हूँ। आज 1976 के बाद हमको उजाड़ा जा रहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यही है, गाँव का सब कुछ। हमने गाँव का बेच के सारा यहाँ लगा दिया, हम कहाँ रोड पे बैठेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे? जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे कि इतने सालों से आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हम सन 76 से, हमारी 5वीं पीढ़ी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करीब गुजर चुके हैं, सन 76 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और आज उन्हें उनके आशियाने को तोड़ने के लिए नोटिस चिपकाया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों के अंदर गुस्सा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या फैसला आता है।